अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो टेस्ट आपने दिया है उसको सॉल्व करते हैं। किस सवाल के क्या जवाब हैं हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको एक लिंक दी गई थी, उस लिंक को ओपन करने के बाद इस तरह से आपके सामने आएगा। आपको नाम लिखना था। ठीक है, नाम लिखने के बाद स्कूल और फिर व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ लिखना था आपको। ठीक है, और लास्ट में प्लेस भी आपको नोट करना था। ठीक है, और फिर नेक्स्ट करने के बाद इस तरह आपका क्वेश्चन पेपर ओपन होगा और यहाँ 50 क्वेश्चंस है 100 मार्क्स के लिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस है 100 मार्क्स के लिए। जब आप स्कॉलरशिप का पेपर देते हैं तो उसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के लिए होते हैं। आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा पेपर देने के बाद कि कितना टाइम लेते हैं क्वेश्चंस और कैसे उसको मैनेज करना है। मैंने टाइम आपको ज़्यादा दिया था, अगर आपने उससे कम टाइम में किया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। पहला सवाल देखिए, झेल में से 7 से मुकम्मल तकसीम होने वाला जुफ्त अदद पहचानिए। आपको यहाँ डिविजिबिलिटी रूल्स या तकसीम पजीरी की कसौटियाँ आपको याद होनी चाहिए थी। जिसको याद होगी वो आसानी से करेगा। तो आप अगर उसके ऊपर तवज्जो दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग डिविजिबिलिटी के रूल्स जानते हैं वो समझ जाएंगे कि ये उससे तकसीम नहीं होता है 7 से, है ना। ये तकसीम नहीं होगा। ट्रिपल ये 4 मरतबा 8 आया है, ये भी उससे तकसीम नहीं होगा। आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं। ये उसका आंसर क्या है? उसका आंसर 12,614 है। तो इसका रूल क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसका रूल क्या है कि इकाई का जो अदद है, जैसे ये हमारा जो नंबर है, अदद है, क्या है ये 12,614 है। तो इसका रूल ये है कि इकाई का जो अदद है उसका दुगना करना है और वो उसमें से तकसीम कर देना है। यानी 1261 रहेगा और ये जो 4 इकाई के मकाम पर है उसका डबल करना है और वो इसको इससे तफरीक कर देना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1253। ठीक है, फिर 3 का डबल कर देना है, वो उसको 6 आ जाएगा और उसको इससे बाकी जो बचा है, कितना बचेगा 125, उसको 125 से तफरीक कर देना है। तो कितना आ जाएगा 119, और 119 आसानी से 7 से तकसीम हो जाता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, आप ये जानते हैं 119 आसानी से 7 से तकसीम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये भी 7 से तकसीम होगा। ठीक है, तो ये तरीका आपने अप्लाई करना था वहाँ। 7 की कसौटी इस तरह से पहचानी जा सकती है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2, 3 और 6 इन आदाद के हासिल ज़र्ब से हासिल होने वाले अदद के तमाम आद बताइए। तो इंस्ट्रक्शन सही से समझकर उसको फॉलो करना ये बहुत अहम होता है। आपने भी ऐसा ही करना है। 2, 3 और 6 इन आदाद के हासिल ज़र्ब, तो आप पहले इतना कर लेना है। 2 तिया 6, 6 6 36। इसका मतलब हासिल ज़र्ब कितना आया, 36 आया है। ठीक है, से हासिल होने वाले अदद के तमाम आद बताइए। तो आपने देखना है कि तमाम आद बोले तो उसमें 36 भी शामिल होगा। ठीक है, 36 भी शामिल होगा। यहाँ 36 है क्या? नहीं है। यहाँ पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ 18 तक लेकर खत्म कर दिया, इसका मतलब ये भी गलत। तो यहाँ 36 तक लिया गया है, इसका मतलब ये राइट है। आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए अगर चाहते हैं तो 1 2 3 4 6 9 12 18 36 ये सब उसके आद हैं। तमाम आद कहाँ है? तमाम आद अधूरे नहीं कहाँ है, तो इसलिए वो 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं। वहीं पर थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से कट हो जाते हैं ऑप्शन में से, और हमारे सामने 2 या 1 ऑप्शन ऐसा बचता है जिसपे हमको गौर करना पड़ता है। तो हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आद से उसके तकसीम पजीर अदद के तकसीम करने पर हासिल शुदा बाकी को किस अदद से मुकम्मल तकसीम होगी। किसी आद से उसके तकसीम पजीर अदद के तकसीम करने पर क्या बचता है? 0 बचता है, और 0 जो बचता है 0 को किसी भी अदद से तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, 0 को किसी भी अदद से तकसीम कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। 2 बाहम मुफरद आदाद का मीम जाल अलीफ 720 है।
तो उनका दरमियानी फर्क 71 है। तो बताइए वो आदात कौन से है। तो हम चेक करेंगे इसको, बात ये 80 ज़रब 9 करेंगे हम, इसके ज़ाब्ते के हिसाब से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आएगा, क्या आ रहा है बराबर 8 9 72 और ये 0 का 0। इसका मतलब ये है कि वो आदात जो है 720 है। और अब एक कंडीशन फुलफिल हो जा रही है, उनका जो है बाहम मुफरद आदत का मिज़ाल अलिफ 720 आ रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन भी देख लेना, उनका दरमियानी फ़र्क 71 आना चाहिए। तो 80 में से 9 जब आप निकालेंगे तो वो 71 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। इसको देखिए, दो मुतवातिर ताक आदात का मीम ज़ाल अलिफ 195 है, तो वो ताक आदात के दरमियान आने वाला जुफ्त आदात कौन सा है। तो हम अब यहाँ किस तरीके से उन ताक आदात का मालूम, वो ताक आदात कैसे मालूम करेंगे 195 जिनका है। ठीक है, तो हम इस तरीके को अपनाएंगे, अज़ा ज़रबी वाले इस तरीके को, तकसीम वाले तरीके को अपनाएंगे। ठीक है, तो अब किससे तकसीम होगा, तो ये 5 से होगा। तो 5 से जब हम इसको तकसीम करेंगे तो 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15, कितने बचेंगे 4, और ये 45, 5 9, हाँ तो यहाँ 39 आ जाएगा। ठीक है, ये किससे कटेगा, तो 3 से कट सकता है, 3 की 3 और 3 तिया 9, तो इसका मतलब 13 आ रहा है, यहाँ 13 का 13 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, इन दोनों को ज़र्ब करो, 5 तिया 15 और ये 13। इसका मतलब यह है कि वो दो ताक आदात कौन से है जिनका मीम ज़ाल अलिफ 195 आ रहा है, तो वह है 15 और 13 है। अब क्या कहा है, तो वो ताक आदात के दरमियान आने वाला जुफ्त आदात, तो 15 और 13 के दरमियान कौन सा आएगा, 14 आएगा। ठीक है, 14 उसके दरमियान आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। 7/8 और 13/16 के दरमियान कौन सी कसर होगी। तो हम क्या करेंगे, 7/8 और 13/16 के दरमियान की कसर मालूम करने के लिए इनकी जमा करेंगे हम। ठीक है, हम इनकी जमा करेंगे, 13/16 जमा 7/8। तो इनके दरमियान कौन सी कसर आएंगी, 13 और 7 20, ठीक है, और 8 24, क्या आ गया 24 आ गया, 20/24। अब 20/24 को फैक्टर कर देना है हमने, उसके फैक्टर करना है, कैसे करेंगे, तो 5 चौक 20, ठीक है, और इसका 6 चौक 24, ठीक है, सेम आ गया फैक्टर, 4 4, तो इसको कट कर देंगे, यानी 5/6 हमारा जवाब आएगा। क्या बचा यहाँ 5/6, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसको देखिए, आगे बढ़ाइए, 2.5 साल, क्या ये 7.5 साल जमा 29 महीने तफरीक 2.5 साल। तो इसको हम करते हैं 7.5 साल 12 7 84 और 5 89, ठीक है, जमा, ये महीनों में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, ठीक है, और ये 29 और माइनस 2.5 साल बोले तो 30 महीने, ठीक है। तो 29, अब 29 की बजाय हम इसको डायरेक्ट कट कर देंगे, तो यहाँ इसका मतलब 88 महीने बच रहे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 88 महीने बच रहे हैं। तो 88 महीने बोले तो उसको साल में कन्वर्ट करो तो 84 महीनों का 7 साल और ऊपर 4 महीने, यानी 7 साल 4 महीने हमारा जवाब आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा होगा। 2/3 जमा 5/4 जमा 7/8, हम इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 जमा 5/4 जमा 7/8, इसको मैं हल कर रहा हूँ। तो इसकी हम ज़र्ब कर देंगे, क्रॉस ज़र्ब कर देंगे हम, 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15 और 4 तिया 12, इस तरह से आ गए। ये जमा में 7/8 जो का तूल, 15 और 8 23/12, और यहाँ पर क्या है 7/8, ठीक है। अब इसको मैं आगे बढ़ाना है, मुझे जमा करना है। तो जमा करने के लिए नसब नुमा जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होना चाहिए, तो हम इसको सेम करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे,
24 आ सकता है ना, 24 तो इसको 2 से ज़र्ब करेंगे तो 24 आ जाएगा, इसको 3 से ज़र्ब करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 23 ज़र्ब 2 बटे 12 ज़र्ब 2 जमा 7 ज़र्ब 3 और 8 ज़र्ब 3। ठीक है, इसको 2 से ज़र्ब, उसको 3 से ज़र्ब, तो 26 46 ये 23 ज़र्ब 2 कितना होगा 46, 12 ज़र्ब 2 24, इधर जमा 7 तिया 21 और 8 तिया 24। अब नसब नुमा सेम हो गए, तो जब नसब नुमा सेम होता है तो जमा कर सकते हैं, यानी एक बार जमा लेंगे। अब यहाँ तक भी लेकर आप आंसर मिल जाता है आपको, यानी किसके नसब नुमा में यहाँ 24 है तो ये, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, आगे की स्टेप पर जाने से पहले मिल सकता है, अगर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। 46 और 21 कितना होगा 67। ठीक है, तो 67 बटे 24 ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से उसका तरीका है, ये इसी से मालूम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब बनेगा। एक मकबी ठोस का ज़िला 4 सम है, तो उसका हजम मालूम करने के लिए उसका ज़ाब्ता क्या है, तो ज़िले की कुव्वत 3। ठीक है, हजम मालूम करने के लिए, मकब का हजम मालूम करने के लिए तो क्या करेंगे, 4 की कुव्वत 3 बोले तो 64 है ना, लेकिन मकब सम आएगा, क्या आएगा मकब सम, 64 मकब सम। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। मनफी 1331 ये किस अदद का मकब है, तो सीधी सी बात है 11 का मकब है। किसका है 11 का, मनफी वाला ही रहेगा। अगर जो है किसी अदद का मुरब्बा आता था, जैसे हम ले लेते हैं 225। ठीक है, 225, तो ये जो है मनफी 5 का भी मुरब्बा मकब हो सकता है, सॉरी मकब बोल रहा हूँ मैं, मुरब्बा अगर लेंगे 25, मनफी 25 का भी मुरब्बा हो सकता था, हो सकता था क्या, अलामत मनफी की ही लगानी पड़ती है, याद रखें। तो ये मनफी 11 की जो है अलामत के साथ आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। 64 का जज़रुल मकब क्या है, अभी हमने देखा ऑप्शन नंबर 3 यानी 4। ठीक है, 4 रहेगा जज़रुल मकब 64 का। झेल में से ऐसा अदद तलाश कीजिए जिसका जज़रुल मुरब्बा और जज़रुल मकब यकसा हो, यानी एक है। वो क्या है, इसका मुरब्बा भी उतना ही होता है, जज़रुल मुरब्बा भी उतना ही होता है, मकब भी उतना ही होता है और जज़रुल मकब भी उतना ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। इसको देखिए क्या आएगा इसका जवाब, 3 की कुव्वत मनफी 2 ज़र्ब 3 की कुव्वत 2 बटे में 3 की कुव्वत 2 ज़र्ब। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इजी मेथड से हम जाएंगे, कट कर दो, मनफी 1 कुव्वत है, यहाँ 1 कुव्वत है, उसको यहाँ कट कर दो। अब इसकी कुव्वतों में जब ज़र्ब हो रही है तो सॉरी, इसकी जब ज़र्ब हो रही है तो कुव्वतों में जमा होती है, यानी मनफी 2 जमा 2 वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यानी 3 की कुव्वत 0। अब जिसकी कुव्वत 0 होती है उसका मतलब है 1, है ना, जिसकी कुव्वत 0 है इसका मतलब होता है 1, यानी यहाँ क्या बच गया, ऊपर बचा 1 और यहाँ क्या बचा 3 की कुव्वत 2, यानी 3 ज़र्ब 3, 3 ज़र्ब 3 कितना होगा 9, यानी 1 बटे 9 बचा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरह से आपने उसको सॉल्व करना है। आपका क्या जवाब आया था इसका, अगर आपने वीडियोस की अच्छी स्टडी की है तो आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, ये जब इनके दरमियान में सेम असास हो और कुव्वतों में इस और उनके दरमियान में ज़र्ब हो रही तो कुव्वतों की जमा होती है, तो एक की कुव्वत 3 2 5 और 4 9, कुव्वत 9 आएगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 है ना, कुव्वतों की जमा होगी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। इसको देखिए, एक मुस्ततिली मंशूर मकब नुमा की लंबाई 10 सम है, चौड़ाई 6 सम है और ऊंचाई 2 सम है, तो उसका हजम। तो इसके लिए क्या करते हैं, तीनों की ज़र्ब कर देते हैं। तो मैं चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई ज़र्ब ना लिखते हुए डायरेक्ट ज़र्ब कर देता हूँ, 10 ज़र्ब 6 ज़र्ब 2, 10 छक्के 60, 60 दूनी 120, यानी 120 मकब सम। ठीक है, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई ज़र्ब ऊंचाई इस तरह से करते हैं ना, हजम मालूम करने के लिए मैंने डायरेक्टली इसको कर दिया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, एक कुर्रे की सतह का रकबा
2464 मुरब्बा समय, तो उस कुर्रे का निस्फ कुतर क्या होगा, निस्फ कुतर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका ज़ाब्ता है निस्फ कुतर उसका मालूम करना है। एक कुर्रे की सतह का रकबा दिया गया है, तो उसका ज़ाब्ता है 4 पाई आर की कुव्वत 2, है ना, 4 पाई आर की कुव्वत 2। तो हम इसमें रखेंगे बराबर में कितना है, कुर्रे की सतह का रकबा 2464, इसमें रखो उसको 2464 बराबर 4 ज़रब 22/7 ज़रब आर की कुव्वत 2, है ना, ऐसे रखो। अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो 7 ज़रब में आ जाएगा, ठीक है, और ये तकसीम में चले जाएंगे, तो 7 ज़रब 24/64 ज़रब 22 बराबर आर की कुव्वत 2। अब इसको जब आप हल करेंगे, इसको कट करेंगे तो आर जो मालूम होगा आपको, आगे हल करना है इसको, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो जब इसको हल करने के बाद आपका आंसर क्या बनेगा, वो आएगा 14 सम। क्या बनेगा, 14 सम आपका जवाब आएगा, ठीक है। इसको आप हल कीजिए, इसको पहले 4 से काटिए। कैसा काटना है, 4 छक्के 24, फिर ये कितना आएगा इसका, 4 के 4, फिर यहाँ 2 बच जाएगा, 4 छक्के 24, 616 आ जाएगा। 616 को 22 से काटिए, तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 616 को 22 से तकसीम करने पर क्या आएगा वो देखिए, 22 दूनी 44, 22 तिया 66 हो जाते, तो 22 दूनी लीजिए, यानी 21 के समथिंग कुछ आएगा उसका, और फिर इस तरह से उसको हल कीजिए। ऑप्शन आपका 14 जवाब आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसको देखिए, 40 का 25% जमा 50 का 30% जमा 60 का 40% बोले तो कितना। इसको कैसे हल करेंगे, तो मैं डायरेक्ट उसको का मतलब आपको बताया जा चुका है कि उसका मतलब होता है ज़रूर 40 का 25%, यानी 25%, यानी इस तरह से उसको 25/100, ठीक है, जमा 50 का 30%, 50 का 30%, यानी 30/100, जमा 60 का 40%, यानी 40/100, ठीक है, बराबर क्या आएगा ये मालूम करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो हम इसको काट देते हैं, 20 से कट करते हैं, 20 दूनी 40, 20 पंजे क्या आएगा 100, 5 की 5, 5 पंजे 25, यानी 2 ज़रब 5 बच गए इधर, ठीक है, जमा वो 2 ज़रब 5 ना लिखते हुए डायरेक्ट 5 दूनी 10 लिख देता हूँ, ठीक है, क्या बच गया 10। अब इधर इसको हल करेंगे, 50 की 50, 50 दूनी 100, 2 1 2, ये कटेगा तो 15 आ जाएगा, 15 1 15, जमा इसको कट करेंगे, ये 3 20 से कट करें तो, और ये आएगा 5, 5 के 5, 5 8 40, ठीक है, क्या बच गया 8 या 24, बराबर क्या आएगा बताना है। 15 और 10 25 और 24 49, इसका मतलब क्या आएगा 49, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 समझ में आया आपके। इस तरह से उसको लिखना है, का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि उसका मतलब ज़रब होता है। अनम को अहमद से 20% कम नंबरात मिले तो अहमद को अनम से कितने फीसद ज़्यादा नंबरात मिले। तो आपने क्या करना है, 100 ज़रब 20, 20%, इसका मतलब अनम को अहमद से 20% कम नंबरात मिले, यानी अहमद को 20% ज़्यादा मिले, तो इस तरह से, और अनम को 20% कम मिले यानी -20, तो क्या आएगा फिर 100 ज़रब 20 बटे में 80 आ जाएगा, है ना, 20 तफरीक करे तो 80, 20 चौक 20 एक 20, 20 चौक 80, है ना, 4 एक 4, और 25 को जब 4 से तकसीम करेंगे तो आ जाएगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर 2। 100 को अगर 4 से तकसीम करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा रहेगा। यानी कितने फीसद ज़्यादा नंबरात मिले अहमद को अनम से, 25% नंबरात ज़्यादा मिले, ठीक है। इसको देखिए, दर्ज झेल तरसीम की मदद से सवालों के जवाब दीजिए। चारों फरीक में तलबा की कुल तादाद कितनी है। तो जब आप इसकी जमा करेंगे, ये आसान प्रोसेस है इसलिए मैं इसको
इसको मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता हूँ, ठीक है। आपने इसको करना है, टाइम ज़्यादा चले जाएगा। तो इन सब की जमा करेंगे आप। पहले जो है ये ग्रुप की जमा कर लीजिए, तो 30 20 50, क्या आएगा टोटल 50। इसकी जमा कीजिए 35 और 20 55। इसकी जमा कीजिए तो ये कितना है 30 और ये 20 50। और इसकी जमा कीजिए 30 और 15 45। चारों की जमा करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 200। 50 50 100 55 45 100 200। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। दर्ज झेल तरसीम की मदद से सॉल्व किया। फरीक बी में लड़कों और लड़कियों की तादाद का तनासुब क्या है। तो फरीक बी को देखिए, 35 लड़के हैं, ठीक है, और लड़कियां कितनी हैं 20। तो इसको 5 चौक 20 5 7 35 7 निस्बत 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। निस्बत पूछा है, तनासुब पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। हाँ, इसको देखिए, हवा भरे हुए कुर्रेनुमा गुब्बारे का कुतर 12 सम है, तो उस गुब्बारे में कितने मकब सम हवा होगी। इसको देखिए कैसे हल करेंगे, इसको मैं आपको इसका ज़ाब्ता बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इधर देखो कि ये इसको कैसे करेंगे, तो इसका ज़ाब्ता है, इसको इस ज़ाब्ते से करेंगे 4/3 पाए आर की कुवत 3, ठीक है। तो पाए कितना है आपने लेना है 4/3 ज़र्ब, आप लीजिए उसको 3.14, सहूलत के हिसाब से लेते हैं हम उसको, है ना। और आर की कुवत 3, आर कितना निकलेगा ये देख लो। कुतर जब 12 है तो निस्ब कुतर कितना होगा 6, यानी 6 ज़र्ब 6 ज़र्ब 6, ठीक है। इस तरह से करेंगे, 3 के 3 3 दूनी 6 6 6 36 36 और 2 36 दूनी 72, ठीक है। क्या आ जाएगा 4 ज़र्ब 3.1 4 ज़र्ब 72। 72 चौक कितना होगा, 72 चौक होगा 296। क्या आएगा 72 चौक 200 नहीं 296 नहीं आएगा, 288 आएगा गालिबन। कर लेते हैं उसको, ठीक है। 4 दूनी 8 4 7 28 28 के 28, हाँ 288 आ रहा है, ठीक है। तो 288 ज़र्ब 3.14, जब आप इसको 288 को ज़र्ब करेंगे 3.14 से तो आएगा 904.32 करके देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। दर्ज झेल आदात का मियानिया 16 है, तो x की कीमत कितनी होगी। तो मियानिया हमको दिया गया है और बीच में x है जिसको मालूम करना है। तो क्या करेंगे, इन सब की जमा करेंगे। तो इन सब की जमा कीजिए, कितनी आएगी 111 आएगी, ठीक है। जो तरीका मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था यहीं पर ही जमा करने का, उस हिसाब से जमा कीजिए उसकी, ठीक है। तो 111 जमा x बटे कितने आदाद है 3 4 5 6 7 8 है, और इधर मियानिया कितना है 16 है। तो 8 को इधर ले जाएंगे, 16 ज़र्ब 8, इधर बचेगा 111 जमा x, ठीक है। 16 ज़र्ब 8 करेंगे तो 128 आएगा। फिर ये जमा में है 111, तो तफरीक में 111 हो जाएगा और इधर बच जाएगा x। 128 में से 111 गए तो कितना बचेगा 17, यानी x बराबर कितना आएगा 17, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। इसको देखिए, एक शहर में एक महीने के 15 दिनों में होने वाली बारिश का इंदिरा सम में दर्ज झेल के मुताबिक हो तो बारिश का मियानिया कितना होगा। अब ये जो है जमा करना है इसकी, और इसकी जमा करने के बाद जो है हम देखें कि कितना आ रहा है तकसीम करने के बाद इसका तरीका जो है। तो इसको देखिए, 5 और 5 10 15 20 20 25 30 35 40 45 50 50 आ रहा है, ठीक है। तो 50 का 0 हासिल क्या है 5, ठीक है। तो मैं हासिल के 5 इधर दे देता हूँ। 5 और 1 6, 6 और 4 10 10 10 और 6 16 16 और 3 19 19 2 21 21 और 4 25 25 5 30 30 और 5 35 35 और 3 38 39 41 और 4 45 45
45 आ गया। हाँ सॉरी, इधर 45 लिखना था मैंने, इधर 0 पहले का है। ठीक है, तो 450 आ गई इसकी जमा। कितनी आ गई? 450। लेकिन अशारिया है तो एक के बाद मैं अशारिया दे देता हूँ, यानी इसकी जमा कितनी हुई? 45। कितने आदाद है? 15 दिनों की दिया ना, यानी 15 आदाद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम उसको 15 से तकसीम करेंगे। 15 का 15, 15 3 45। इसका मतलब 3 जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3 सम। ठीक है, तो सिर्फ क्या था, उसमें जमा करना है और उसको जितने आदाद है उससे तकसीम करना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ देखिए, जमात अश्तुम के 50 तलबा की उम्रों की तादुदी जुदूल झेल में दी गई हैं। इसकी बिना पर उनकी उम्रों का मियानिया मालूम कीजिए। तो कैसे मालूम करेंगे? ये 50 तलबा हैं, उनकी उम्रें हैं, तो इसकी ज़रब करेंगे। 20 ज़रब 11 करेंगे तो क्या आएगा? 220, है ना। 20 ज़रब 11 220। 14 ज़रब 12 करेंगे। 14 × 140, 14 दूनी 28। 140 और 28 168। ठीक है। 13 ज़रब 12, तो 13 × 130, 13 दूनी 26, यानी इसका मतलब 156 जमा। 14 ज़रब में 4, 14 दूनी 28, 14 3 14 चौक 56 जमा करेंगे इनकी। ठीक है, तो 6 6 12 12 और 8 20 20 और 0 20 रहेगा। हासिल क्या है? 2। 5 और 2 7 7 5 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 का सिफर। हासिल क्या है? 2। 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 2 6। कितना आ गई जमा? 600 हो गई इसकी जमा। कितने? 50 तलबा है, तो 600 को 50 से करो, 5 की 0 0 कट गया, 5 की 5, तो यहाँ आएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, क्या सही आएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। 2 मीटर निस्कुतर और 14 मीटर गहराई वाले इस्तवाना नुमा कुएं की अंदरूनी सतह पर सीमेंट और रेत का प्लास्टर करने के लिए 30 रुपये फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से कुल कितना खर्च आएगा, ये हमको मालूम करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो इसका ज़ाब्ते में रखेंगे 2πRh। इसका ज़ाब्ता है 2πRh। ठीक है, तो ज़ाब्ते में रखने के बाद जो है इसको हम हल करेंगे इस्तवाना के हिसाब से। तो 2 ज़रब 22/7 ज़रब आर कितना गया है? दिया गया है निस्बतर 2, और गहराई यानी ऊंचाई कितना रहेगा? 14। ठीक है, कट कर दो इसको 7 के साथ। 7 दूनी 14, क्या आ रहा है? 22 दूनी 44 और 2 दूनी 4, यानी इसका मतलब यह है कि 4 चौक 16 हासिल का आया 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176। ठीक है, 176 आया। और अब क्या कहा है कि उसको जो है रेत सीमेंट प्लास्टर करने के लिए जो है 30 रुपये फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से कुल खर्च कितना आएगा? तो 176 को 30 से ज़रब कर दो, हमारा जवाब आ जाएगा। कितना आएगा? 5280 हमारा जवाब होगा। ठीक है, खमदार सतह का रकबा ज़रब नर्ख करेंगे तो कुल खर्च मालूम हो जाएगा, यानी 176 ज़रब 30 करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अब्दुल अजीज़ को एक चीज़ 1308 रुपये में फ़रोख्त करने पर 9% नफ़ा हुआ, तो उस चीज़ की ख़रीद कीमत कितनी है? यहाँ जो है 1308 रुपये में फ़रोख्त करने पर 9% नफ़ा हुआ, तो आपको एक टेक्निक मैंने बताया था कि उससे पहले वाला एक राउंड फिगर लेकर देखो। तो 1308 से पहले का एक राउंड फिगर लो, तो वो क्या आएगा? 1200 आएगा। और 1200 का फिर 9% ट्राई कर लो, तो क्या आएगा? 9% मालूम करना है तो 1% निकालने का तरीका मैंने बताया था कि 1200 है तो 1% निकालना है, नहीं 2 अदद के बाद अशारिया लगा देना। 1% हो गया, उसको 9 से ज़रब करो तो 108 आ जाएगा। 12 9 108, यानी 1200 में 108 मिला है तो बराबर 1308 हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 1200 रुपये की वो चीज़ थी, उसने कितने में खरीद कीमत कितनी है इसकी? वो 1300 खरीद कीमत कितनी हुई? 1200 हुई, और उसने 9% नफा कम से उसको 1308 में बेचा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको क्या करेंगे हम?
ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है। अहमद ने एक चीज़ 1962 में फ़रोख्त किया और उसे 9% नफ़ा हुआ, तो उस चीज़ की खरीद कीमत कितनी होंगी? तो उससे पहले वाला एक राउंड फिगर लेंगे, यानी 1800, 1962 से पहले हम थोड़ा एक राउंड फिगर पे जाएंगे, तो समझो कि हमने 1800 लिया, ठीक है। अब इसको हल करके देखेंगे, तो 1800 का 1% निकालेंगे यानी 18 रुपये, और उसका 9% मालूम करेंगे यानी इसको 9 से ज़र्ब कर देंगे, तो वो आ जाएगा 162, है ना। 18 को जब आप 9 से ज़र्ब करेंगे तो 162 आएगा, और 1800 में जब 162 मिलाएंगे तो वो हो जाएगा 1962, यानी ये। इसका मतलब हमारा जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। उससे पहले वाला राउंड फिगर आपने लेकर चेक करना है, ठीक है। 1% निकाले तो उस पर से हम कितने भी फीसद मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ। एक दुकानदार ने 25,000 रुपये की चीज़ 20,000 रुपये में फ़रोख्त की, तो बताइए कितने फीसद रियायत मिली? 25,000 की चीज़ 20,000 में फ़रोख्त की, इसका मतलब इजीली हम वो कर सकते हैं कि 20% रियायत मिली, है ना। 25,000 की चीज़ को 20,000 में जब बेचेंगे तो कितनी फीसद रियायत मिली? 20%। एक दुकानदार ने 18 चीज़ों की खरीदारी पर 9 चीज़ें मुफ्त दी, यानी 50%। कितना आएगा? 50%। तो उसने कितने फीसद रियायत दी? 50%। ऑप्शन नंबर 3। अगर, हाँ इसको देखो सॉल्व करके बताता हूँ। अगर x बराबर 37 और y बराबर 43 हो तो इक्वेशन में रखकर इसको हल करना है, ठीक है। तो x जमा y cos की कुवत 2, तो यहाँ क्या रखेंगे? x कितना है? तो x है 37 और y है 43, cos की कुवत 2, इनकी जमा होगी तो ये हो जाएगा 80, cos की कुवत 2, इसकी कुवत से बाहर निकलेंगे, जजर कट हो जाएगा तो बचेगा 80। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। अगले सवाल को देखिए, इसको देखिए, x cos में x जमा 7 फिर cos में -5 की कीमत मालूम कीजिए। तो इसको ज़र्ब करेंगे हम, तो वहीं पर करने के बजाय मैं यहाँ उसको लिखता हूँ पहले, फिर हम जो है उसकी ज़र्ब करेंगे x - 5, ठीक है। तो अब इसके ज़र्ब करेंगे, x ज़रब x, x की कुवत 2, x ज़रब 5 तो -5x, ठीक है। फिर 7 से उसको ज़र्ब करेंगे, जमा 7x, फिर 7 पंजे 35 -35, ठीक है। इस तरह से आएगा। अब ये -5x और जमा 7x, तो इसका क्या हो जाएगा? 7x में से 5x गए, 2x बचेंगे, x की कुवत 2 -2x, माइनस नहीं, जमा की अलामत है, ये बड़ा अदद जमा का है तो 2x, ठीक है, -35। ये हमारा जवाब बनेगा। क्या जवाब बनेगा? x की कुवत 2 जमा 2x -35, ऑप्शन नंबर 1 हमारा जवाब रहेगा। अगले सवाल को देखिए, 2 मुतवातिर मस्बत सही आदात की जमा 89 है, तो उसमें से छोटा आदत कौन सा रहेगा? जब इस तरह का सवाल आए ना, तो आपने बजाय इसके कि सवाल पर ज़्यादा देर गौर करें, आपने ऑप्शन पर आ जाना है और ऑप्शन देखना है कि जाहिर सी बात है ऑप्शन से इसका हिंट्स मिल जाती है। तो क्या करना है? 89 यानी 89 जवाब किसका आएगा? जमा। तो देखो यहाँ ऑप्शन देखो, इनको जमा करेंगे तो 4 और 3 7, यानी इसकी जमा 89 नहीं होगी। इसको देखो 4 और 5 9, इसका मतलब यह है कि इन दोनों की जमा जो है 89 होगी। 4 5 9, 4 4 8 आ गए। अब उसमें से छोटा अदद कौन सा है? तो 45 और 44 में से छोटा अदद कौन सा है? 44 है। तो इस तरह ऑप्शन पे जाकर इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ये आसान तरीका, उस पर मुख्तलिफ तरीके से गौर करने के बजाय ये तरीके से भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर x -1/7 बराबर 0 तो क्या आएगा? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। x -1/7 बराबर 0, तो क्या करेंगे? माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर 0 जमा 1/7, तो 0 जमा करेंगे बोले तो 1/7 ही रहेगा, है ना। आंसर क्या आएगा? 1/7। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही रहेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, हाँ इसको देखिए, 7x - 12 बराबर 51 हो तो x कितना आएगा? तो 7x - 12, इसको मैं लिख लेता हूँ, 7x - 12 बराबर 51। आपने
तवज्जो बराबर देना इधर, ठीक है। तो आपको जो है इंशाल्लाह इजीली ये समझ में आ जाएगा। 7x यहाँ -12, इसको उधर ले चले जाता हूँ मैं, इधर बचेगा 7x 51 जमा, माइनस में है तो उधर जाने पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, क्या आएगा 12 हो जाएगा इधर 7x, और ये 63 हो जाएगा, 51 जमा 12 63 हो जाएगा। अब यहाँ 7 ज़र्ब में है तो इधर जाएगा तो तकसीम में हो जाएगा 7, 7 के साथ, सॉरी ये 63 है, 7 9 63, यानी x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 9। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही जवाब होगा। इसको हमने टिक किए। इसको देखिए, 4 कुव्वत वाले m मुतगैयर की सही रुकनी दर्जे झेल में से कौन सी है। 4 कुव्वत वाले, अब इजीली जो है, जब 4 कुव्वत वाला बोला तो इसमें तो 4 कुव्वत है ही नहीं, तो इसलिए कट हो गया। और ये 1 रुकनी है, ये कट हो गया। ये 2 रुकनी है, ये कट हो गया। एक ही रुकना है ना, यहाँ पर 1 और ये 2 रुकना है। यहाँ बोला है सही रुकनी, तो 1 2 3, सही रुकनी कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर 4। झेल की इबारत में कौन सी कसीर रुकनी इबारत नहीं है। कसीर रुकनी इबारत के लिए जो कुव्वत है वो मुकम्मल अदद होना चाहिए, ये आपको मैंने वीडियो में भी बताया हूँ। तो मुकम्मल अदद कुव्वत कहाँ है, यहाँ है। इसकी कुव्वत नहीं है, इसका मतलब 1 है। इसकी कुव्वत नहीं है, इसका मतलब 1 है। और यहाँ 1/5 है जो मुकम्मल अदद नहीं है, इसका मतलब कसीर रुकनी ये इबारत ये नहीं है, और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगर जो है मुकम्मल अदद में अगर कुव्वत नहीं आ रही है तो वो कसीर रुकनी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 3। इसको देखिए, एक जाविये की पैमाइश कायमा जाविये की पैमाइश से 10 दर्जे ज्यादा है, तो वो किस किस्म का जाविया है। कायमा जाविया 90 दर्जे का, उसमें 10 बढ़ा लो 100 दर्जे का है बोले तो वो क्या रहेगा, मुनफरजा रहेगा, क्योंकि 90 से ज्यादा 180 से कम बोले तो क्या, मुनफरजा जाविया। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। एक जाविये की पैमाइश उसके मुकम्मला जाविये की पैमाइश के 3 गुना से 2 ज्यादा है, ठीक है। तो उस जाविये की पैमाइश कितनी है। एक जाविये की पैमाइश उसके मुकम्मला जाविये की पैमाइश के 3 गुना से, तो हमको कैसे क्या करेंगे, हम फर्ज करेंगे कि एक जाविये की पैमाइश क्या है। एक जाविये की पैमाइश कितनी है, x है, ठीक है। तो फिर उस x के पैमाइश से 3 गुना से 2 ज्यादा, तो 3x जमा 2, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और जमा करेंगे पहले वाला जाविया क्या है, x। तो मैं इसको इधर ना लिखते हुए क्या करता हूं, इधर लिख देता हूं, जमा x, ठीक है। और मुकम्मला जाविया की पैमाइश कितनी होती है, 90 दर्जा। मुकम्मला जाविये जो होते हैं उनकी जमा जो होती है 90 होती है, 90 दर्जे होते हैं। तो x जमा 3x कितना हो जाएगा, 4x जमा 2, ठीक है, बराबर में 90। तो ये 2 जमा में उधर जाकर क्या हो जाएगा, तफरीक में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 90 में से 2 गए तो 88, फिर ये 4 उधर तकसीम में चला जाएगा। मैं इसको इधर लिखता हूँ, 88/4, 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, इसका मतलब 22 दर्जे आएगा। वो जाविया कितने का होगा, 22 दर्जे का होगा, ठीक है। तो अभी आंसर नहीं आया, एक चीज मालूम हो गई आपको, 22 दर्जे। एक जाविये की पैमाइश उसके मुकम्मला जाविये की पैमाइश के 3 गुना से 2 ज्यादा है, ठीक है। तो उस जाविये की पैमाइश क्या है। तो अब क्या करेंगे हम, 22 दर्जे मालूम हो गए हमको, x की कीमत क्या मालूम है, x की कीमत 22 मालूम हो गई। अब हम उसको रखेंगे इसमें रख कर देखेंगे, 3x जमा 2 है ना, ये उस जाविये की पैमाइश क्या है, 3 गुना से 2 ज्यादा, 3x जमा 2, तो 3 ज़र 22 जमा 2 66 है ना, 22 ज़र 3 66 जमा 2 बराबर कितना है, 68। इसका मतलब ये कि आंसर हमारा होगा 68 दर्जे, ठीक है। क्या जवाब आएगा, 68 दर्जे हमारा जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर 3। मुकाबिल की शक्ल में x दर्जे की पैमाइश मालूम कीजिए। तो x दर्जे की पैमाइश मालूम करना है, यहां दिया गया है x और इधर दिया गया 60। तो
तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुतम्मिम जाविया जो होता है वो 180 दर्जे का होता है। कितने दर्जे का होता है? 180 दर्जे का। तो 180 में से 60 चला गया तो कितना बचेगा? 60। तो इसका मतलब सॉरी 120, तो 120 दर्जे का ये जाविया है। 120 जमा 60 करेंगे तो 180, दोनों को मिला के 180 दर्जे का जाविया बनता है, जो मुतम्मिम जाविया की जोड़ी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। सामने की शक्ल में एक्स की पैमाइश बताना है। तो ये जो शक्ल दी गई है यहाँ एक्स की पैमाइश बताना है, तो इसका मतलब यह है एक्स को इस तरह से शो किया है। तो 45, 46 और 39, 46 और 39 कितने होंगे? 85 और 45 कितने होंगे? 85 और 45 130 होंगे। कितने होंगे? 130। 130 जब इनकी पैमाइश है तो 360 पूरा जो पैमाइश होती है वो कितनी होती है? 360 होती है। तो 360 में से 130 माइनस करो तो क्या बच जाएगा? 230 बच जाएगा। इसका मतलब एक्स की पैमाइश कितनी है? 230 है ना? कितनी है? 230। 360 में से 130 माइनस करेंगे तो 230 बचेगा। ठीक है, कितने नंबर का ऑप्शन सही आ रहा है? फिर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आ रहा है। सामने की शक्ल में एक्स और वाई की पैमाइश मालूम कीजिए। कैसे मालूम करेंगे? तो देखो यहाँ पर ये कायमा जाविया है और इस जाविये की पैमाइश 40 दर्जे दी गई, तो इसकी ऑटोमेटिकली पैमाइश कितनी होगी? 50 होगी, है ना? कितनी होगी? 50। दोनों मिलाकर 90 दर्जे का कायमा जाविया बना रहे। तो अब जो है ये 50 है, तो उसके मुकाबला जाविया जो है, मतलब काबिला जाविया है ये, तो उसकी पैमाइश भी 50 होती है, सेम होती है ना? मतलब काबिला जाविया की पैमाइश सेम होती है, यानी एक्स भी 50 आ रहा है, वाई भी 50 आ रहा है। इसका मतलब 50-50 हो गया, है ना? क्या हो रहा है? 50-50 हो गया है। ऑप्शन नंबर 2। हाँ, घड़ी में 2:15 हुए तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के दरमियान कितने पैमाइश का जाविया बनेगा? ये घड़ी है नहीं है ये घड़ी, लेकिन घड़ी समझना है, ठीक है? तो 12, 1, 2, 3 इतनी जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है? तो 2:15 हो रही, यानी 2:15 हो रहे। 2 से थोड़ा सा काटा आगे बढ़ेगा और 3 पर रहेगा बड़ा काटा, तो कितना दर्जा आएगा? यानी 30 का ये एंगल होता है, 30 दर्जे का। तो इसका मतलब यह है कि 30 से कम आएगा जवाब। इसका मतलब क्या है कि जवाब 30 से कम आएगा, इसका मतलब ये कट 52, ये 82 कट 30 से कम आएगा, ये भी कट। इसका मतलब यह है कि ये जवाब हमारा सही है, 22.5, है ना? कितने का जाविया बनेगा? तो वो 22.5 का जाविया बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। 8 की कुवत 3 यानी 512, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। इसको देखिए, खरीद कीमत 272.80 है और फरोख्त कीमत क्या है? फरोख्त कीमत है 290.50। तो कितना उसको जो है नफ़ा होगा? नफ़ा नहीं होना चाहिए था या नुकसान होना चाहिए था? क्योंकि 272 में खरीदा, 290 में, हाँ सॉरी बराबर है, नफ़ा बराबर है। तो 290 में फ़रोख्त किया तो कितना नफ़ा होगा? तो हम क्या करेंगे, 290 में से 290.50 में से 272.80 तफरीक करेंगे। इसको पूरा तफरीक के प्रोसेस में ना जाते हुए शॉर्ट में देखो, 90 में से 72 गए तो कितने बचे? 18, ठीक है? और 50 में से 80 नहीं जाते, इसका मतलब 150 में से 80 गए 70, और ये 18 में से एक कम कर दो, यानी 17.70, ठीक है? उसमें से एक कम कर दो, 17.70, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही जवाब होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2। एक जाविये की पैमाइश 28 दर्जे, तो उसके मुतम्मिम जाविये की पैमाइश कितनी होंगी? तो मैंने आपको बताया था कि एक मुतम्मिम जाविये की पैमाइश कितनी होती है? 180 होती है। 180 में से 28 गए तो कितना बचेगा? 152 दर्जे बचेगा। तो उसके मुतम्मिम जाविये की पैमाइश कितनी होगी? 152 दर्जे। ऑप्शन नंबर 4। दो मुतम्मिम जाविये की पैमाइश, यहाँ 2 मुतम्मिम जाविये की पैमाइश दी गई है, तो उन जाविये की पैमाइश मंदरजा झैल में से कौन सी है? तो हम क्या करेंगे, इसको मालूम करेंगे हम 6x - 15 जमा
4x जमा 5 बराबर मुतम्मिम ज़ाविया है ना, तो इसका मतलब 180 के होंगे। कितने होंगे? 180 दर्जे के होंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसको मैं इसको कॉस खोल देता हूँ। 6x और 4x को हम जमा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10x। कितना हो जाएगा? 10x। 15 नफ़ी के हैं और 5 जमा के, तो इसका मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 180। अब ये नफ़ी में 10 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जमा में, यानी 190। ठीक है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ 190। अब ये 10 इधर ज़र्ब में तो इसके तकसीम में जाएगा, इसका मतलब ये 0 से 0 कट गए, यहाँ इसको इधर ले ली हमने, तो x बराबर कितना आ गया? 19। x बराबर कितना आया? 19। अब इसको हल करके देखेंगे हम। इसको हल करते पहले 6x माइनस 15, एक ज़ाविया मालूम होगा। 6 ज़र्ब 19 माइनस 15, 19 ज़र्ब 6 करेंगे तो कितना होगा? 114। कितना है? 114 माइनस 15 करेंगे तो 99, है ना, बराबर कितना है? 99 दर्जे। अब दूसरा देखो, अब यहाँ पर भी हमको जो है आंसर फाइंड आउट हो सकता है। ये 2 कट हो गए क्योंकि इसमें 99 नहीं आ रहा है। अब इन दोनों में से हमको सेकंड हमारा ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा क्या है? 4x जमा 5, तो 4 ज़र्ब x की कीमत कितनी मालूम है? 19 जमा 5, 19 ज़र्ब 4 करेंगे तो 74 जमा 5 76, है ना, 76 आएगा। 19 ज़रब 4 करेंगे, 76 जमा 5 बराबर 81। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। 99 और 81 डिग्री हमारा आंसर आएगा उनकी पैमाइश। ठीक है, स्पीड से हमको करना है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। रमन ने 10 पेन खरीदने पर 4 पेन मुफ्त दिए तो उसने कितने फीसदी रियायत दी? 40%। कितनी दी? 40%। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, झेल का बयान मुकम्मल करने के लिए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 8 से तकसीम पजीर आदात कौन कौन से हैं? तो 2 और 4 से तकसीम पजीर है। किससे हैं? 2 और 4 से है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। तकसीम पजीरी के उसूल आपने एक बार देख लेना है। शक्ल में मंदरज झेल में से कौन सी जोड़ी मुत्तसिला ज़ावियों की जोड़ी है? मुत्तसिला ज़ावियों की जोड़ी मैंने आपको बताया था। इसको देखिए, ज़ाविया ABE है ना, और ज़ाविया CBE, यानी ये मुत्तसिला ज़ाविया है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका एक जो ज़िला है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, दूसरे पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इन सब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, पहला ही जवाब हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। यहाँ जो है आखिरी सवाल गालिबन हमारा है। ठीक है, आखिरी सवाल है ये, इसको देखिए। 12% रियायत पर किसान ने एक ज़रई पंप 6,600 रुपये में ख़रीदा, तो ज़रई पंप की छपी हुई कीमत कितनी है? 12% रियायत पर। तो हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा बड़ा अदद हमको लेना पड़ेगा। इसका टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, आसान तरीका क्या है। इसने रियायत के साथ लिया ना, यानी इसकी कीमत ज़्यादा थी, तो हम उससे बड़े वाला आंसर इसमें से देखते हैं कौन सा है। तो ये छोटा आंसर है, इसलिए ये कट, ये भी उससे छोटा है, ये कट, बचे 2 ऑप्शन, 8500, 8500 और 7500। अब हम उसमें से एक लेंगे, तो हम पहले ये ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 7500 की वो चीज़ है, कंसिडर करो इसे। तो 12% इसका 7500 का कितना आएगा? तो मैंने आपको तरीका बताया था 1% मालूम करने का। तो 2 अदद के बाद अशारिया, 2 हिस्सों के बाद अशारिया लगा दो, 1% मालूम हो गए। अब 12% मालूम करना है, यानी इसको 12 से ज़रब दे दो। 12 पंजा 60 का सिफर हासिल क्या है? 60 का सिफर हासिल क्या है? 6। 12 साते 12 पंजा 60, 12 छक्के 72, 12 साते 84, 84 और 6 90। ठीक है, 900 आ गए। कितना आ गया? 900 आ गए। अब हमने क्या करना है, 7500 में से 900 निकाल देना है। 7500 में से 900 निकाल देना है, 6600 आ जा रहा है। यानी वो कीमत कितनी है फिर? 7500 है, 7500 है। और वो 12% रियायत पर मिलने की वजह से 900 रुपये कम हो गए और वो 6600 रुपये में मिली। समझ में आया? आसान तरीके से करने की कोशिश करना है। पूरे ज़ाब्ते में जाएंगे तो ज़्यादा उलझने बढ़ेगी, इसलिए शॉर्ट टेक्निक अपनाना है। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। और यहाँ जो है हमारा जवाब ख़त्म हो गया। सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद
योर यूज़र नेम ऑलरेडी, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया है। ये यहाँ पर योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन करेक्ट आना चाहिए था, रिकॉर्डेड आना चाहिए था, इसमें कुछ और प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, टेक्निकल मसला है। लेकिन हमने पेपर सॉल्व किए और इसमें हमने सही जवाब देखे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत लंबा पेपर था। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।